बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर भयंकर अत्याचार हो रहा है। इससे हम सब सर्वविदित हैं और आहत भी। इसी क्रम में बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार एवं भारत की सुरक्षा रणनीति विषय पर व्याख्यान एवं संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री सुशील पंडित जी ने हिंदू आबादी के साथ हो रहे जघन्य अपराध और मानसिक वेदना के बारे में बताया। साथ ही साथ भारत सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत ध्यान देने का आग्रह किया, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा, बाकी देशों की तरह बांग्लादेश भी हिंदू विहीन हो जाएगा। बांग्लादेश की हालिया घटना पर जहां एक व्यापक नरसंहार अपनी चरम अवस्था में है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू होना एक अभिशाप भर है, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक कतार में हैं कत्ल होने के, वहीं दूसरी तरफ एक फेहरिस्त है ऐसे लोगों की जो अनभिज्ञ हैं वस्तुस्थिति से, जो नहीं जानते वर्तमान और न भविष्य की आशंकाओं को। बस उन्हीं के लिए जो भारतवर्ष में एक दूसरा कश्मीर नहीं होना देखना चाहते और जो जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में आज क्या कुछ घट रहा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य चिन्मय मिशन लखनऊ ने बताया कि हिंदुओं को महाभारत से सीखने की जरूरत है। जब अधर्म को उखाड़ फेंकने के लिए युद्ध की जरूरत पड़ती है तो धर्म स्थापना के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार आरंभ से होता आया है। इस समय स्थिति और भयावह हो चली है। 1947 ईस्वी में जब देश का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल जो 1971 ईस्वी से बांग्लादेश कहलाया बना, उस समय यानी 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी कुल जनसंख्या का 33% थी। 1971 ईस्वी तक ये 20% रह गई। उसके 3 दशक बाद 2001 में ये मात्र 10% रह गई। 2020 ईस्वी में यह 8% रह गई। अभी यह 7.53% है। इस लुप्त आबादी का 1 से 2% भाग पलायित होकर भारत आया है। शेष या तो मारे गए या धर्मांतरित करा लिए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी ने बांग्लादेश के बनने की परिस्थितियों और उसके बाद हुए सत्ता परिवर्तन के कारण और उससे फैले धार्मिक उन्माद के बारे में विस्तार से बताया। उक्त व्याख्यान और संवाद का आयोजन सावरकर विचार मंच, चिन्मय मिशन लखनऊ, कपिलेश्वर वैदिक गुरुकुलम लखनऊ, स्टिव आदि ज्योति आयस एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन आदि संगठन सामूहिक प्रयास से किया गया। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लेकिन उसका प्रभाव दिखे और उसके प्रभाव के चलते हिंदू निरापद हो, सुरक्षित हो, इसकी चेष्टा बहुत आवश्यक है। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी इस संबंध में? इसकी तत्परता जगाएं। लोकतंत्र में यदि जन जागेगा तो उसका व्यवस्था पर दबाव प्रभाव पड़ेगा, यह अवश्यंभावी है। और लोकतंत्र में एक नागरिक के पास यही एक सबसे बड़ा विकल्प है। कई चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन अगर उनसे अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी गीता के विषय में, अपने हमारे ग्रंथों के विषय में जानकारी के लिए कुछ पूछा जाता है तो आमतौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों को इस तरीके का ज्ञान है। इसके लिए कौन दोषी और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है जो अपनी संस्कृति को मजबूत इसके लिए तो सबसे पहला कर्तव्य उनके माता पिता, उनके परिवार का है कि वो अपने परिवार और सनातन संस्कृति के चीज़ों को बताएं। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। आप उनको कितना भी कुछ देकर चले जाएं, लेकिन जब तक उनको अपनी संस्कृति का बोध नहीं होगा वो कभी भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश की संरक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने परिवार की संस्कृति और अपने समाज के संस्कृति को जाने पहचाने। इसके लिए उनके माता पिता, उनके गुरुजन और वो जहाँ भी रहते हैं वो उस शिक्षा के साथ जुड़ें। किसी आश्रम, मठ, संप्रदाय, गुरुकुल आदि से जुड़कर वो अपने भारतीय सनातन संस्कृति को जाने और सीखें। शस्त्र और शास्त्र, जहाँ तक दोनों ही कहा गया है कि दोनों ही साथ होने चाहिए, ये कितना सच है और कितना इसका हमें आगे पालन करना चाहिए? ये सच नहीं, बिल्कुल पूर्णता में सच है और 100% पालन करने योग्य है। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हमारी परंपरा रही है। जब तक दोनों का बोध नहीं होगा तब तक आपको पूर्णता नहीं आएगी। एक हाथ के होने से आपके भीतर सामर्थ्य नहीं आती जब तक आपके दोनों हाथ मजबूत नहीं होते। इसलिए एक हाथ आपका शस्त्र और एक दूसरे हाथ में शास्त्र हो। शास्त्र के द्वारा आप अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करें। यदि कोई नहीं मानता तो शस्त्र का भी प्रयोग करें। हमारे सारे देवता, हमारे सारे देव उस बात का प्रतीक हैं। हमारे सारे परमात्मा के हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, वेद भी है, पुराण
आप खुद से भी अपना एक आश्रम चलाते हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कुछ, क्या खास सीख आप इन आश्रम के अलावा जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं जो आगे उनका भविष्य है उसके लिए क्या देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्र के प्रति हमारी जो राष्ट्रीयता है उस राष्ट्रीयता के बोध को हम जानें और हम अपने एक भारतीय होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को जानें और कर्तव्य के साथ साथ हम अपनी उत्तरदायित्वों को जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसके लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने उन उत्तरदायित्वों को पहचान कर भारतीयता, राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति के प्रति कटिबद्ध हों और जब तक हमारी प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक उसका फ़ायदा हमारे शत्रु विपक्षी लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बच्चों से जहाँ तक कई माला भी है और भाला भी है, दोनों चीज़ नहीं होंगी क्योंकि भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के कभी भी प्रेम नहीं हो सकता और जब तक हमारे हाथ में दोनों चीज़ें नहीं होंगी हमें अपने यथार्थता का बोध नहीं होगा, कर्तव्य का बोध नहीं होगा। मैं कश्मीर लखनऊ को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, और कश्मीरियों के जो स्थापन हुआ और जो समस्याएं हैं पिछले 35 साल से उस कार्य को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से उस कार्य में लगते हैं। उसी के सामंजस्य में आज का जो प्रोग्राम आपने वीर सावरकर मंच के उसमें देखा और हमारे जो सुशील पंडित जी हैं हमारे समाज के हैं और हमारे साथ पिछले 35 साल से जब से ये त्रासदी हम लोग की हुई है तो हम लोग विश्व भर में ये जाते रहते हैं, विश्व विख्यात है और आपके विचार आप सुनते रहे होंगे डिबेट्स में हर जगह। तो आज उनका ये प्रोग्राम यहाँ पे था बांग्लादेश को लेकर के कि जहाँ की वहाँ की स्थिति है उसे कैसे क्या रखा जाए, किस तरह से किया जाए ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो बार बार। विश्व में मंडल पे ये चल रहा है। हम लोग 6 बार जैसे एग्जाम्पल है या आप कश्मीर में हमारे साथ 6 बार हम पहले एक्सोडस कर चुके हैं, 7वीं बार हुआ है कि तो ये रिपीट ना हो, बराबर ऐसे ही ना होता रहे हमेशा। और जो विश्व में आपको दिख रहा है सब जगह, इसराइल में आप देख रहे हैं या अपनी कंट्री में ही आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में दिख रहा है, केरल में दिख रहा है, यहाँ पे भी यूपी, बहराइच, जुमला आसपास आप संभल में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, या जहाँ आज बांग्लादेश का एक प्रकरण सामने आ गया। ये बराबर विश्व स्तर पे जगह जगह जहाँ जहाँ कह रहे हैं कि जबकि हमारे सनातन धर्म में ये है कि जियो और जीने दो, किसी को मारने की कोई हमारे यहाँ कोई शिक्षा या कोई चीज़ नहीं दी जाती है। तो स्थिति हमारी दिन प्रतिदिन हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, हम लोग हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है। काट मार करके उसी संबंध में वीर सावरकर का जो मंच आज है या कौम कश्मीर और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी सोच रखती हैं देश में, उन सबका यहाँ पे उसको मार्गदर्शन मिला है सुशील पंडित जी के द्वारा और उसी मार्गदर्शन पे हम लोग आगे फैलाव करके बात करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और हिंदू एक ऐसा विषय है जिस पर सरकारें भी हमारी हिंदुओं के द्वारा चुनी हुई सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं। इनको भी कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए हिंदुओं को बचाने के लिए। अगर कुछ वहाँ पे हो रहा है तो रास्ता खोलें, उनको पनाह दें इंडिया में। हिंदुओं को कम से कम जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है वो फंस गए हैं वहाँ बांग्लादेश में जाकर, तो उनके प्रति सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और हम हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद रखना चाहिए, क्योंकि सरकारों के भरोसे हम देख चुके हैं कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी सरकारें हम लोगों को नहीं बचा पाती हैं। सरकारें नाकाम हुई हैं, हमेशा हुई हैं, पहले भी हुई, कश्मीरियों के समय भी हुई और आज भी नाकाम है पूरे देश में। कुछ नहीं करेगी सरकार, आपको अपनी बचाव का खुद इंतज़ाम रखना पड़ेगा। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अपने बचाव के लिए ज़रूर अपना इंतज़ाम करके रखें।